नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और छात्रों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है, यानी कि बापू वाटिका के सामने जो आंदोलन छात्रों की ओर से शुरू किया गया है उस आंदोलन को और उग्र बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यह अनिश्चितकालीन इनका आंदोलन कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल आक्रोश और ऊर्जा भरपूर तौर पर छात्रों के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। इस दौरान छात्रों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी रत्नेश ने। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुआ था। परीक्षा पत्र जो है वो लीक सामने आया। उसके बाद छात्र जो है राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले। उसके बाद जेएसएससी कार्यालय का घेराव किए, जहां पर जेएसएससी कार्यालय का घेराव के बाद जो है प्रशासन के द्वारा 30 लोगों पर जो है केस दर्ज कर दिया गया और 1000 अज्ञात के ऊपर जो है केस दर्ज कर दिया गया। उसके बाद कल जो है प्रधानमंत्री झारखंड दौरे पे हजारीबाग पहुंचे थे, जहां छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करता है। क्या कुछ बात होता है वो हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि छात्र जो है जैसे सीजीएल के वो मोराबादी मैदान बापू वाटिका के पास जो है सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए रवि जी हैं। मैम जी, जेएसएससी ऑफिस का घेराव किए थे 30 तारीख को। उसके बाद जो है आप लोग पर केस हो गया है, आप लोग पे आरोप है कि आप लोग जो पत्थरबाजी किए हैं प्रशासन के ऊपर। नहीं, प्रशासन तो अपने आप को बचाने के लिए वो हर एक उपाय लगाएगी, हर एक वो हथकंडे अपनाएगी जिससे कि उसकी छवि जो है वो धूमिल ना हो सके। तो उन्होंने जो केसेस किए हैं ज्ञात लोगों और अज्ञात लोगों पर, वो बेबुनियाद है। उसका उनके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा कि वो आंदोलन हमारा इसीलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे आप समझिए जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, जिस तरह से आवाज़ बुलंद करना चाहिए था स्टूडेंट्स को, जिस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस तरीके से हमने बात नहीं रखी। और प्रशासन और अथॉरिटी जो बैठे हैं वो यही चाहते हैं कि हम किसी तरह जो है आंदोलन को दबा दें, किसी तरह इनकी आवाज़ जो है वो दबा दें, और वो वही काम वो वहाँ पे हुआ उस दिन। फिर उसके बाद हमारा जो ये दूसरा आंदोलन है, जिसको आप बोल सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करो आंदोलन 2.0 जिसका नाम हमने दिया है, वो इसी की तरफ कवायद है कि जो दिक्कतें हमें पहले आंदोलन के वजह से झेलना पड़ा, उस टाइम पे जो देखना पड़ा, वो दिक्कतें इस आंदोलन के जरिए हम उसको मिटिगेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और बेसिकली हम अपनी आवाज़ जो है एक साथ इकट्ठा होकर सारे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स जो इससे पीड़ित है वो सारे इकट्ठा होने, उसी की कवायद चल रही है कि वो सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा हों और अपनी आवाज उस जोरदार तरीके से रखें ताकि उन्हें उनकी आवाज को दबाने में प्रशासन को 100 बार सोचना पड़े। अब देखिए, जो प्रॉब्लम हुई है एग्जाम्स में वो मैं बता दूं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है 24 सालों में सिर्फ 2 बार हुआ। एक एग्जाम 2012 में होता है जिसमें 230 पदों पर रिक्रूटमेंट होता है। वो एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है और 230 लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाता है। फिर दूसरा एग्जाम जो है होता है 2012 के बाद सीधे 2016 में वैकेंसी आती है 2000 पोस्ट्स के लिए। अब वो जो एग्जाम है वो उसका कभी प्री उसमें कैंसिल होता है, कभी मेंस जो है अचानक से कैंसिल हो जाता है, कभी क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, कभी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। इस तरह से करते करते जेएसएससी ने 17 बार इस तरह के एग्जाम्स लिए हैं और अभी तक एक भी एग्जाम सक्सेसफुली उसने कंडक्ट इन 8 सालों में एक बार भी सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कराया है। अब देखिए, हमारे इस बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्या दिक्कतें आई हैं वो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं ताकि जो जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता हो जाए। ये है जेएसएससी पेपर 1 का क्वेश्चन बुकलेट। अब देखिए, इसमें क्या है कि बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, इसमें इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसने क्या किया है कि जो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन है, आप देखिए ये सारे जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये यूपीएससी सीसैट 2019 का कॉपी कट पेस्ट है। अब ये बताइए कि ये सीजीएल लेवल के एग्जाम है, उसमें आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को किस तरह से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्यों उस तरह के क्वेश्चंस आप डाल रहे हैं, क्यों उस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका स्टैंडर्ड जो है यूपीएससी लेवल का है। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का स्टैंडर्ड यूपीएससी से लो है क्योंकि ग्रुप बी सर्विसेज है। आप ग्रुप बी सर्विसेज के लिए ग्रुप ए के स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस पूछना पहली बात सरासर गलत है, और दूसरा कि आपने सेम क्वेश्चंस कट पेस्ट कर दिया है।
ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात आप देखिए, ये है पेपर 3, जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3। ये रीजनिंग, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या है कि टोटल 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी कट पेस्ट क्वेश्चंस है एसएससी सीजीएल 2019 के। इसमें मैथ्स के जो और 20 क्वेश्चंस हैं वो भी एसएससी सीजीएल 2022 के रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब कट पेस्ट क्वेश्चंस है, नंबरिंग भी इधर से उधर नहीं हुई है, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस है। नंबर 3, कंप्यूटर्स के भी जो 20 क्वेश्चंस है वो भी कट पेस्ट रिपीटेड है आईबीपीएस आरआरबी 2023 के। अब ये इस तरह की गड़बड़ियां सामने देखने को हमें मिल रही हैं इस एग्जाम में। अब देखिए कि ये जो है आपका नोटिस सेक्शन, आप जेएसएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें नोटिस सेक्शन होता है। नोटिस सेक्शन में आप देखिएगा कि 97 नंबर जो एंट्री है उसमें ये चूंकि 2017 में इस तरह का मामला सामने आया था, तो सेम वही रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला सामने आया था, तो उसमें ये नोटिस भेजा था, जेएसएससी ने पब्लिश किया था वेबसाइट में, नोटिस रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन ऑफ होल लैंग्वेज पेपर 2 ऑफ ISCCE 2017। उसमें देखिए, इसमें लिखता है, ये खुद वेबसाइट में ये बात लिखी गई है कि एक ही अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को पूछे जाने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायत एवं जांच उपरांत उसे सही पाए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अर्थात हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। ये जेएसएससी की वेबसाइट का नोटिस है। अब जब ऑलरेडी आपने देखा कि जो डिस्क्रिपेंसीज 2017 में हुई थी, 2018 में इसको रेक्टिफाई किया गया, फिर ये सेम टू सेम जो प्रॉब्लम है, ये अभी आपने मैथ्स रीजनिंग में देखा, ये आपने हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में देखा, दोनों में सेम बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक जेएसएससी इस पर एक्शन नहीं ले पा रही है। अब हमें ये सवाल करना है कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि गड़बड़ी कहाँ पे हुई है, कैसे गड़बड़ी हुई है, और मैं तो इसे साफ साफ उजागर कर रही हूँ। आपका काम यहाँ ये है कि आपको यहाँ आके हमारे साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होना है। देखिए, कोर्ट केसेस करना या फिर बैठ के कमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ है, न साबित होगा। जब तक आप यहाँ इकट्ठा होके अपनी आवाज़ एक साथ बुलंद नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, जब तक सरकार को ये भय और ये डर नहीं होता है कि उसकी वोट जांच उपरांत उसे सही पाए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अर्थात हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। ये जेएसएससी की वेबसाइट का नोटिस है। अब जब ऑलरेडी आपने देखा कि जो डिस्क्रिपेंसीज 2017 में हुई थी, 2018 में इसको रेक्टिफाई किया गया, फिर ये सेम टू सेम जो प्रॉब्लम है, ये अभी आपने मैथ्स रीजनिंग में देखा, ये आपने हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में देखा, दोनों में सेम बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक जेएसएससी इस पर एक्शन नहीं ले पा रही है। अब हमें ये सवाल करना है कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि गड़बड़ी कहाँ पे हुई है, कैसे गड़बड़ी हुई है, और मैं तो इसे साफ साफ उजागर कर रही हूँ। आपका काम यहाँ ये है कि आपको यहाँ आके हमारे साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होना है। देखिए, कोर्ट केसेस करना या फिर बैठ के कमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ है, न साबित होगा। जब तक आप यहाँ इकट्ठा होके अपनी आवाज़ एक साथ बुलंद नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, जब तक सरकार को ये भय और ये डर नहीं होता है कि उसकी वोट बैंक पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी स्टूडेंट्स के थ्रू, तब तक वो जो है कोई एक्शन नहीं ले सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पार्टिसिपेशन दिखाना है तो प्लीज़ यहाँ पे आइए। इस धरना प्रदर्शन में 4-5 लोगों के बैठने से काम नहीं होने वाला है। जब तक आपको खुद अपने राइट्स के बारे में समझ नहीं आएगा, जब तक अपने खुद राइट्स को आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आप इसी तरह से इस तरह के डिस्क्रिपेंसीज के शिकार होते रहेंगे, इस तरह की करप्ट मानसिकता के शिकार होते रहेंगे। मैडम, आप कह रहे हैं जेएसएससी पे हम लोग को भरोसा नहीं है, लेकिन सरकार जो है जांच कमेटी बैठाई है। देखिए, इस तरह से तो कितनी जांच कमेटियां बैठती हैं। आपने देखा ना, 2016 से 2024 हो गया, कितनी सारी जांच कमेटियां बैठी हैं। सबके रिपोर्ट जो है हमेशा कभी पॉजिटिव आ रहे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कोई एक क्लियर आपका स्टैंड नहीं होता है। आप हमेशा बात को घुमा फिरा के, तोल मोल करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा स्टूडेंट्स को आप बरगलाते रहते हैं, स्टूडेंट्स को हमेशा आप गुमराह करते रहते हैं। और ये स्टूडेंट्स
ये बार बार आपकी गुमराही में चले आते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि इस बार हमें इस तरह की गुमराही का शिकार नहीं होना है। एसआईटी आप गठन कीजिए, सीबीआई की जांच करवाइए, XYZ करवाइए, इससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इतने सालों में नहीं हुआ है तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है जी। तो यहाँ पर छात्र जो बैठे हुए हैं जैसे सीजीएल के, इन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा जो केस किया गया है 30 तारीख को जेएसएससी कार्यालय घेराव में, वो छात्रों का आवाज दबाने के लिए किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए रवि जी भी हैं। रवि जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई प्रधानमंत्री? थोड़ा सा मैम जो बात की है उसमें हम थोड़ा ऐड करना चाहते हैं। मैम ने कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया कि पेपर थर्ड में जो मैथ के क्वेश्चन थे रिपीटेशन हुए थे। रिपीटेशन बोलना सही नहीं होगा, कॉपी पेस्ट थे। जैसे कि एक अननोन आदमी अगर चाहता है कि उसको एग्जाम एजेंसी चाहती है कि हम क्वेश्चन निकालें, तो वो किसी बुक स्टॉल में गई होगी, वहाँ बहुत सारे प्रीवियस के बुक मिलते हैं, वहाँ से उठाई होगी और वो आई होगा 10 दिन पहले, और वो कॉपी पेस्ट करके जो सीक्वेंस तक चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन तक चेक नहीं हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी और अपने आयोग से, जिस एजेंसी को 6 लाख जो अभ्यर्थी है उनकी क्या बोलते हैं उसकी योग्यता को जांचने का उसको जिम्मेदारी दिए हैं, हमें तो उसके क्वालिफिकेशन पे हम लोग संदेह करते हैं। क्योंकि वो जो आदमी जो आप 150 क्वेश्चन है वो खुद सेलेक्ट नहीं कर पाती है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम लड़कों को वो फेयर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और हम एक मैम जो बताया तो उसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं कि ये 10 जनवरी 2024 को एक नोटिस निकाली थी जेसीसी आयोग ने, तो उसमें यहाँ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप करंट डेट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो नोटिस था उसको डिलीट कर दिया गया है, आप दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। पर मैंने पहले ही इस चीज़ को डाउनलोड कर चुका थे, तो उसके आप ये देखेंगे वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पेज 57 थे, उसमें 9th पेज में ये मेंशन किया हुआ है, इंश्योर दैट क्वेश्चंस आर नॉट आइडेंटिकल टू क्वेश्चन टू एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर सिमिलर पोस्ट। माने ये कहा गया कि सिमिलर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होगा तो आप कंडीशन रखी थी जैसे कि आयोग ने कि जो भी एजेंसी होगी वो ये रूल उसको फॉलो करना पड़ेगा। पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में आप 80 से 90% क्वेश्चन आप कॉपी पेस्ट है, तो ये तो कंडीशन को वायलेशन है। तो हम ये सारी कार्य करते हैं। और आपने कितना अच्छा सा बात कहा कि गठन बन गया है, आप एसआईटी रिपोर्ट बनाएगी तो आपको ट्रस्ट नहीं है आपके आयोग पे। तो हम छात्रों का सबसे डायरेक्ट हमेशा संदेह किस पे रहा है, हमने आयोग और एजेंसी पे ही हम लोग ब्लेम किए हैं। तो जो आयोग पे ही ब्लेम है वो अपने आप पे कैसे कर सकते हैं, जो उसी पे आप हम लोग ब्लेम कर रहे हैं आयोग और एजेंसी, वो अपने पे क्यों कैसे वो जस्टिफाई कर सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो आयोग हटकर ही, जब मधुमिता जी मैम को जिम्मेदारी मिली है गठन का, उसमें 3 कैंडिडेट हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने ही पे उन पे जांच है, तो वो कैसे संदेह कर सकते हैं। तो और हम ये बात बोल रहे हैं कि ये आप बताइए कि हम लोग का एग्जाम हुआ था इसी 2024 में 28 जनवरी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी क्या हुआ कि बहुत पैमाने पे पेपर लीक का खबर आया था, जिसके कारण लड़के लोग रोड पे आ गए थे, जिसके कारण 4 फरवरी के जो एग्जामिनेशन होने वाले थे उसको तुरंत सरकार ने रद्द कर दिया। और क्या था, जो एजेंसी रिक्रूट की थी उसको क्या कर दिए थे, हाईकोर्ट के द्वारा उसको डिबार कर दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, एक एसआईटी गठन हुआ। आज आप देख रहे हैं कि 7 से 8 महीना हो जाने के बाद भी एसआईटी का जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में तो है ही नहीं। तो और जो भी कल्प्रिट पकड़ाए थे, एडमिट कार्ड पकड़ाए थे, आप आज के डेट में जैसे ये आयोग से पूछिएगा तो वो उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। वो हम छात्रों से बोलते हैं कि आप एविडेंस लेके आई हैं, बताइए कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, एक एडमिट कार्ड रहता है, एक आईडी रहता है, एक पेन रहता है, और हमारे जो मोबाइल होते हैं, यानी जो भी बेल्ट उल्ट जितने भी सामान रहते हैं वो 100 मीटर पहले ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम छात्रों से कैसे वो एविडेंस का सोच सकते हैं, वो फिर भी वो मांग रहे थे। तो हमारे जो प्रतिनिधि थे छात्र के थे, वो जाके जेसीसी ऑफिस में जितना हो सका उतना दिए हैं एविडेंस। अब क्या हुआ है कि आज के डेट में जो आयोग है वो हमारे एविडेंस को क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। तो चलिए हम आपको टाइम देने के लिए भी रेडी है, 1-2 दिन ले लीजिए। इतना बड़ा भी तो एविडेंस नहीं है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग को जो मांग है गलत नहीं है। हम
कैसे कर सकते हैं? जो उसी पे आप हम लोग ब्लेम कर रहे हैं ये आयोग और एजेंसी, वो अपने पे क्यों कैसे वो जस्टिफाई कर सकती हैं? तो हम ये चाहते हैं कि वो आयोग हटकर ही, जब मधुमिता जी मैम को जिम्मेदारी मिली है गठन का, उसमें तीन कैंडिडेट हैं, तो हम क्या कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने ही पे उन पे जांच है, तो वो कैसे संदेह कर सकते हैं? तो और हम ये बात बोल रहे हैं कि ये आप बताइए कि हम लोग का एग्जाम हुआ था इसी 2024 में 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी क्या हुआ कि बहुत पैमाने पे पेपर लीक का खबर आया था, जिसके कारण लड़के लोग रोड पे आ गए थे, जिसके कारण 4 फरवरी के जो एग्जामिनेशन होने वाले थे उसको तुरंत सरकार ने रद्द कर दिया। और क्या क्या था, जो एजेंसी रिक्रूट की थी उसको क्या कर दिए थे, हाईकोर्ट के द्वारा उसको डिबार कर दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, एक एसआईटी गठन हुआ। आज आप देख रहे हैं कि 7 से 8 महीना हो जाने के बाद भी एसआईटी का जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में तो है ही नहीं है। तो और जो भी कल्प्रिट पकड़ाए थे, एडमिट कार्ड पकड़ाए थे, आप आज के डेट में जैसे ये आयोग से पूछिएगा तो वो उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। वो हम छात्रों से बोलते हैं कि आप एविडेंस लेके आई हैं, बताइए कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, एक एडमिट कार्ड रहता है, एक आईडी रहता है, एक पेन रहता है, और हमारी जो मोबाइल होते हैं, यानी जो भी बेल्ट उल्ट जितने भी सामान रहते हैं वो 100 मीटर पहले ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम छात्रों से कैसे वो एविडेंस का सोच सकते हैं? वो फिर भी वो मांग रहे थे। तो हमारे जो प्रतिनिधि थे छात्र के थे, वो जाके जेसीसी ऑफिस में जितना हो सका वो उतना दिए हैं एविडेंस। अब क्या हुआ है कि आज के डेट में जो आयोग है वो हमारे एविडेंस को क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। तो चलिए हम आपको टाइम देने के लिए भी रेडी है, 1-2 दिन ले लीजिए। इतना बड़ा भी तो एविडेंस नहीं है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है गलत नहीं है, हम लोग सही मांग रहे हैं। तो अपने हमारा साफ आयोग पे यही इल्जाम है कि वो अपने जो एविडेंस है उसको छुपाने में लगी है, उनके बारे में जिक्र नहीं करती है, और जो हम लोग जो एविडेंस देते हैं, छात्र देते हैं, उस पर वो संदेह करती है। तो सारी ये आपको सब समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग साथ चला जा रहा है। आप ये हो रहा है कि 30 जनवरी को हम लोग एक प्रोटेस्ट किए थे, तो हम लोग बताइए कि हम लोग कितना डिसिप्लिन से सुबह से लेकर और रात तक हम लोग वहाँ स्टे किए। वहाँ पे ना सरकार के द्वारा, हम अपने अधिकार के लिए वहाँ गए थे, 24 जिला के लड़के आए थे। तो एक सरकार को, एजेंसी होने का आयोग को एक समझना चाहिए कि हम झारखंडी छात्र हैं, हम अपने मांग को लेके, अपने अधिकार को लेके आपके पास आए, तो हमारे लिए भी कुछ मैंने वहाँ स्टे करने के लिए पानी का व्यवस्था कर देना, ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग दूसरे दिन हम लोग निराश होकर अपने आयोग के सामने हम लोग बेबस होते रहे। हमारे जो भगवान बिरसा जी थे, आंदोलन किए थे, ये कभी कल्पना नहीं किए थे कि हमारे जो बच्चे कल के डेट में आएंगे, अपने ऑफिसर, अपने अधिकारी के सामने बेबस लाचार हम लोग महसूस करेंगे। इसकी तो कल्पना किसी ने नहीं की थी कि हम लोग के सामने जो अधिकारी तो हमको डरा रहे हैं, हमारे गलती उनकी है और डरा रहे हैं, उल्टी हम भी पे हैं। दूसरे दिन हम लोग घर आ गए निराश होकर, हम लोग जो उम्मीद किए तो वो हमको फुलफिल नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पेपर में आ रहा है कि हमारे 14 जो भाइयों हैं उन पे केस का हो गया है, और 1000 ऐसे लड़के हैं जिसपे अज्ञात रुपए से एफआईआर कर दिया गया है। तो आप बताइए कि हम जो छात्र थे वो अपने अधिकार के लिए गए थे, हम लोग तो पूरा डिसिप्लिन के साथ रहे थे। वहाँ पर हमने प्रशासन को भी सहयोग किया, प्रशासन भी हमारे सहयोग किया, पर हम लोग क्या हुआ, हम छात्र को ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं समझ में आते, हम लोग सीधा सा गए थे। पर देखिए, आप ही समझ सकते हैं कि ये आयोग हम लोग पे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनका भावना छात्रों के प्रति कैसा है वो आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा यही, और आज उसके बाद हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग जो पीड़ा है उसको हम तो सरकार तक पहुंचाना है। सरकार से भी डिमांड करते हैं कि जो 21 और 22 तारीख के एग्जाम है उसको कैंसिल करें। हमारे हेमंत दादा हम लोग से अलग नहीं है, हमारे दुख और हम लोग को जो पीड़ा है उसको सबसे पहले निराकर करें, और हम अपने आंखों के सामने अपने जो अधिकार है, हमारे एज भी पार होते जा रहे हैं, और अपने आंखों के सामने हम झारखंड को बिकता हुआ नहीं दे सकते हैं। तो उसी सोच के चलते हम लोगों ने 2 तारीख को निर्णय लिया कि कम से जो चिंगारी है वो उसको हम लोग बुझने नहीं देंगे। तो हमने मैम से बात किया, और भैया है इमाम सफीब है, उन्होंने बोला कि इस चिंगारी को हम लोग बुझने नहीं दे सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि 2 तारीख को हम लोग यहाँ पर धरना है। कल से हम लोग सुबह से ही हम लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, एक सोच से लेके कि हमारे जो भाई हैं, देखिए ये लड़ाई ना किसी की नहीं है,
ये सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। जब तक वो हमको पता है कि हम ये जो कल्प्रिट बैठे हुए हैं, जितने बड़े माफिया हैं जो हर एग्जाम के पीछे क्या होते हैं, उनका यही प्रयास रहता है कि किसी ना किसी तरह पेपर लीक कराया जाए और पैसे लेके किसी को अधिकारी बनाया जाए। तो हम एक छात्र हैं, हम लोग कैसे अपने सपने को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पे आए हुए थे। हाँ। 5 लोग का प्रतिनिधि मंडल जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर मिला, जिसमें कुणाल जी थे। हाँ। क्या कुछ बातें हुई वहाँ पे? ये वार्ता हुआ है कि जो हमारे झारखंड के छात्र हैं किस पीड़ा से हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे झारखंड में आए थे, तो हम लोग भी लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपने दर्द को बताना हम लोग को भी जायज पड़ता है। इसीलिए हमारे जो प्रतिनिधि थे वो बताएं कि किस तरह हम लोग जेएसएससी सीजीएल में किस तरह हमारा ये स्कैम हुआ है। और ऐसे भी हर एग्जाम का, आप जेपीएससी ले लीजिए, जेएसएससी ले लीजिए, सारे एग्जाम के प्रति यही रवैया है सरकार का। तो आपको तो हम अपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री तो बताना हम लोग है, हमने गवर्नर से मिला है, आज हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम सबसे मिलते रहेंगे जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री से आश्वासन क्या मिला? आश्वासन वो बोले कि वो बोले कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ये हमारा हो गया। ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो है यहाँ पे सत्याग्रह पे बाबू वाटिका के पास जो बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है इन लोग को मानने को तैयार नहीं है। परीक्षा पत्र जो है लीक हुआ है उसको मानने को तैयार नहीं है। परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है सरकार जो है जांच एजेंसी से जो है जांच करा रही है। एजेंसी जो है वो जेएसएससी का ही एजेंसी है। जेएसएससी के कर्मचारी ही जो है उन पर इन लोगों को खुद भरोसा नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए सफी इमाम जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये लोग कल से सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। सरकार एक तरफ जो है रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ आप लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, सरकार जो है तो हम लोग बुझने नहीं देंगे। तो हमने मैम से बात किया और भैया है इमाम सफी है, उन्होंने बोला कि इस चिंगारी को हम लोग बुझने नहीं दे सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि 2 तारीख को हम लोग यहाँ पर धरना है। कल से हम लोग सुबह से ही हम लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये सोच के लेके कि हमारे जो भाई हैं, देखिए ये लड़ाई ना किसी के नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। जब तक वो हमको पता है कि हम ये जो कल्प्रिट बैठे हुए हैं, जितने बड़े माफिया हैं जो हर एग्जाम के पीछे क्या होते हैं, उनका यही प्रयास रहता है कि किसी ना किसी तरह पेपर लीक कराया जाए और पैसे लेके किसी को अधिकारी बनाया जाए। तो हम एक छात्र हैं, हम लोग कैसे अपने सपने को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पे आए हुए थे। हाँ। 5 लोग का प्रतिनिधि मंडल जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर मिला, जिसमें कुणाल जी थे। हाँ। क्या कुछ बातें हुई वहाँ पे? ये वार्ता हुआ है कि जो हमारे झारखंड के छात्र हैं किस पीड़ा से हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे झारखंड में आए थे, तो हम लोग भी लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपने दर्द को बताना हम लोग को भी जायज पड़ता है। इसीलिए हमारे जो प्रतिनिधि थे वो बताएं कि किस तरह हम लोग जेएसएससी सीजीएल में किस तरह हमारा ये स्कैम हुआ है। और ऐसे भी हर एग्जाम का, आप जेपीएससी ले लीजिए, जेएसएससी ले लीजिए, सारे एग्जाम के प्रति यही रवैया है सरकार का। तो हम अपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री तो बताना हम लोग है, हमने गवर्नर से मिला है, आज हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम सबसे मिलते रहेंगे जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री से आश्वासन क्या मिला? आश्वासन वो बोले कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ये हमारा हो गया। ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो है यहाँ पे सत्याग्रह पे बाबू वाटिका के पास जो बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है इन लोग को मानने को तैयार नहीं है। परीक्षा पत्र जो है लीक हुआ है उसको मानने को तैयार नहीं है। परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है सरकार जो है जांच एजेंसी से जो है जांच करा रही है। एजेंसी जो है वो जेएसएससी का ही एजेंसी है। जेएसएससी के कर्मचारी ही जो है उन पर इन लोगों को खुद भरोसा नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए सफी इमाम जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये लोग कल से सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। सरकार एक तरफ जो है रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ आप लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, सरकार जो है जुल्म कर रही है झारखंड के विशेष युवाओं को, सभी वर्ग को तो ठगने का काम किया ही किया है। जितना वादा था उनका चुनाव में वादा कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट को विशेष करके उनको बहुत निराश हो रहा है इनका व्यवहार से।
वो आनंद फानन में वो 5 साल कोई नियुक्ति निकालते नहीं है, और निकालते भी हैं तो विवाद में आ जाता है। कानून बना देते हैं, नियमावली बना देते हैं, नीति बनाने तो सकते नहीं है सही से, और बहुत सारा गड़बड़ियाँ हो जाता है। ये परीक्षा जो हुआ है बहुत ही विवादित है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कि आपको बताया गया, और इस तरह से कितने और प्रमाण हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है और आयोग मानने को तैयार नहीं है। उनको मानना चाहिए, झारखंड के युवाओं को ठगना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान उनको होने वाला है। तो जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं बापू वाटिका के सामने जो है कल 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती के दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इन लोग की मांग है कि सीबीआई से जो है निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और परीक्षा जो 21 और 22 सितंबर को झारखंड में सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था उसको रद्द की जाए। हालांकि सरकार जो है रद्द करने के फेवर में नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार जो है रद्द परीक्षा करती है या फिर छात्र जो है इसी तरह आंदोलन करते रहते हैं। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव।